Hello students, today's question is read the following statements. Which of the following pairs consist of incorrect statement? क्वेश्चन में बोला है कि नीचे स्टेटमेंट दिए गए हैं 1, 2, 3, 4, 5। हमें उन्हें पढ़ना है और करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है कि कौन से पेयर ऑफ स्टेटमेंट हैं जो कि इनकरेक्ट हैं फ्रॉम द ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। So first statement, birth control pills are likely to cause cardiovascular problems. So birth control pills जो होती हैं they cause changes in blood fats. इन पिल से क्या होता है कि जो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है, हाई डेंसिटी लिपिड्स जो होते हैं वो डिक्रीज़ हो जाते हैं और जो लो डेंसिटी लिपिड्स एंड ट्राइग्लिसराइड्स हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं, जो कि आर्टीरियल ब्लॉक कर सकता है, जिसकी वजह से हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सो ये स्टेटमेंट सही है। सेकंड, अ वुमन हु सब्सटीट्यूट्स और टेक्स द प्लेस ऑफ द रियल मदर टू नर्स द एम्ब्रियो इज कॉल्ड सरोगेट मदर। एक लेडी, एक वुमेन जो किसी और का बेबी अपने यूट्रस में नर्स करती है वो कहलाती है सरोगेट मदर। ये स्टेटमेंट भी सही है। थर्ड, न्यूमरस चिल्ड्रन हैव बीन प्रोड्यूस्ड बाय इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बट विद सम एबनॉर्मलिटीज़। जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन से जो बच्चे पैदा होते हैं वो एबनॉर्मलिटी के साथ ही पैदा होते हैं, ये बात गलत है। देयर इज़ नो एबनॉर्मलिटी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोर्न चाइल्ड। Fourth, women plays a key role in the continuity of the family and human species. Women जो होती हैं वो human species की continuity में एक important role play करती हैं because they produce a new human. So सबसे important role तो इन्हीं का है। So ये correct statement है। Fifth, fetal sex determination test should not be banned. जो फीटल के सेक्स का डिटर्मिनेशन टेस्ट है उसको बैन नहीं करना चाहिए। ये बात गलत है बिकॉज़ अगर ये बैन नहीं होगा तो फीमेल फीटिसाइड कंटिन्यू रहेगा। जो फीमेल चाइल्ड है उसकी नीड इंडियन सोसाइटी में बहुत कम है, इसीलिए जब पता चलता है कि मदर के वुम्ब में फ़ीमेल फीटस है तो उसको मार दिया जाता है। इसीलिए जो सेक्स डिटर्मिनेशन है फीटस का वो बैन होना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। अब हमारे पास कौन से स्टेटमेंट हैं जो इनकरेक्ट हमें मिले हैं? इट इज़ द 3 एंड 5th। सो अब हमें फाइंड आउट करना है कि ये 3rd और 5th का पेयर किस ऑप्शन में दिया है। ए 1 एंड 2 तो ये हमारे पेयर से मैच नहीं करता है। बी 2 एंड 4 ये भी नहीं करता। सी 3 एंड 5th ये करता है। डी नन ऑफ दीज ये भी नहीं करता। सो 3rd और 5th जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हैं हमें फाइंड आउट करने थे वो हमें मिले हैं ऑप्शन सी में। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।